गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी, जब भी हम महाराज जी के आश्रम में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो महाराज जी हमेशा अपने सत्संग में यही फरमाते हैं कि हम अपने गृहस्थ जीवन में रहकर नामदान को जपें, नाम की बख्शीश लें और नाम की कमाई करें। वो अपने जब नामदान देते हैं तब उस समय जो सत्संग दे रहे होते हैं उसमें भी यही फरमाते हैं कि हमें गृहस्थ को छोड़कर कहीं नहीं जाना, वन वन नहीं भटकना। क्योंकि एक तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि हमारे कर्म हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम वन में चले गए और वहां जाकर नाम की कमाई करने लगे तो हमारे कर्म कौन भुगतेगा। एक सबसे बड़ा कारण तो यही है। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में रहकर, गृहस्थ आश्रम में रहकर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नाम की कमाई करें। लेकिन इसके पीछे एक और कारण है, आइए जानते हैं इस वृतांत के साथ। एक बार एक ऋषि जो कि बचपन से ही तपस्या में लीन थे, बचपन से तपस्या करते करते अब वो बुजुर्ग हो चुके थे, लगभग 50-60 की उम्र में वो पहुंच चुके थे। और उसके बाद वो इतने सारी उम्र तपस्या करने के बाद वो वापस आ रहे थे। जब वो वापस आ रहे थे तो उन्हें कहीं पर जलेबी दिखाई दी, कहीं पर मिष्ठान और तरीके तरीके के मिष्ठान दिखाई दिए, कहीं पर कुछ और दिखाई दिया। कहीं ना कहीं उनका मन ललचाने लगा कि मुझे ये खाना है। लेकिन वो कहने लगे कि चलो पहले मैं यहाँ से पार चला जाता हूँ, फिर उसके बाद इनका भोग करूंगा। ये सोचकर वो वहां पर मछुआरे जो थे वो नाव चलाते थे। तो मछुआरे की तबीयत उस दिन खराब थी। उन्होंने मछुआरे से कहा कि हे मछुआरे, मुझे ये नाव के जरिए नदी पार करा दो। तो मछुआरे ने सोचा कि ये तो ऋषि है, वन से लौट रहे हैं, अगर मैं इनको मना करता हूँ तो ये मुझे कहीं ना कहीं श्राप दे देंगे और इससे मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने मना नहीं किया और अपनी पुत्री से कहा कि बेटा, इनको नाव में ये नदी पार करा दो। उस लड़की ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उन ऋषि को अपनी नाव में बिठाया और नदी पार कराने के लिए ले गई। अब वो लड़की भले ही मछुआरे की थी, पर क्योंकि ऋषि ने कभी कोई लड़की देखी नहीं थी, वो उस पर मोहित हो गए और कहने लगे कि हे कन्या, क्या तू मुझसे विवाह करेगी। लड़की कहने लगी, ये आप क्या कह रहे हैं, आप ऋषि हैं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं। लेकिन जब ऋषि थोड़ा क्रोध में आने लगे तो लड़की कहने लगी, मेरे मुंह से आपको गंध आएगी, मैं मछुआरे की बेटी हूँ, मैं मांस मच्छी खाती हूँ। तो उसने कहा ठीक है, जल लेकर जल छिड़का और कहा कि जा, तेरे मुंह से 100 योजन तक खुशबू ही खुशबू आएगी, कहीं बदबू नहीं आएगी। वो कहने लगी कि हे ऋषि, मेरे तन से आपको दुर्गंध आएगी। तो ऋषि ने कहा कि तेरे तन से कभी दुर्गंध नहीं आएगी, चाहे तू स्नान भी ना करे, तेरे तन से हमेशा सुगंध आएगी, मैं ये तुझे वरदान देता हूँ। और ये सब करते करते उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि इतने सालों की तपस्या वो नष्ट करते जा रहे थे। और धीरे धीरे उनकी जो वो वरदान वो बोलती गई और वो वरदान देते गए और उनकी सारी तपस्या नष्ट होती जा रही थी, वो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे थे। और उन्होंने क्या किया, उस नदी के पार जाकर उस लड़की से विवाह किया। फिर जो भी उनको व्यंजन खाने का मन था उन सबको खाया, सब कुछ अपना भोग विलास भोगा, सब कुछ किया, सारी दुनिया में अपने सारी हर तरीके के ऐशो आराम भुगते। तो इसलिए महाराज जी हमें समझाते हैं कि हमें कभी भी बाहर पहाड़ों में जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नाम को जपना है तो गृहस्थ आश्रम में रहकर जपो, ताकि हम इन सब चीजों का भोग भी ले लें, हमें किसी चीज की कोई लालसा ना हो। अंत समय में जब हम सारे भोग विलास छोड़ दें और वन में जाकर तपस्या करें तो उसके बाद, तपस्या के बाद हमारा कुछ ऐसा विनाश ना हो जाए कि हमने सारा कुछ अपना मिटा दिया, जितना भी हमने कमाई की थी वो सब हमारी एक पल में नष्ट हो गई, क्योंकि हमने वो भोग विलास की तरफ अपनी नजर घुमा ली। अगर हम सोचते भी हैं तो भी उसका असर हम पर पड़ता है, और अगर करेंगे तो उसका तो पूरा असर हम पर आएगा ही। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में रहकर
नाम की कमाई करो ताकि हमारे ये कर्म भी कट जाएं और हमें कोई ऐसी इच्छा भी ना हो जिसकी वजह से हमें हमारे कर्म दोबारा से बने। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच जाए और किसी का भला हो जाए। थैंक यू।